हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी। पाइल्स आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। मैं 2011 से मल द्वार एवं पेट रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा कर रहा हूं। पाइल्स आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर कॉन्स्टिपेशन की एक सीरीज़ अपलोड की जा रही है। यह कॉन्स्टिपेशन की सीरीज़ का 3rd वीडियो है। कॉन्स्टिपेशन की इस सीरीज़ में कॉन्स्टिपेशन की हर वजह पर वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आप इस पूरी सीरीज़ को देखकर ये जान पाएंगे कि आखिर कई वर्षों पुराना आपका कॉन्स्टिपेशन अब तक क्यों ठीक नहीं हुआ, और मैं उसका इलाज भी आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मेरा वादा है आपसे कि आपको आपका डॉक्टर खुद बनाऊंगा। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है नाइट शिफ्ट के दौरान कॉन्स्टिपेशन, या कहें कि देर रात जागने से होने वाला कॉन्स्टिपेशन से निजात कैसे पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, उपाय के बारे में, नाइट शिफ्ट वालों को आ रही पेट व कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में। इलाज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला टॉपिक है ए, विचार का प्रभाव। दूसरा टॉपिक है बी, लाइफस्टाइल। और तीसरा है सी, खान पान। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक ए, विचार का प्रभाव। जैसे ही आपको पता लगता है कि अब आपकी ड्यूटी रात की कर दी गई है, यानी कि कंपनी ने आपकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की कर दी है, तो नकारात्मकता सबसे पहले आपको घेर लेती है कि भाई अब तू गया। फ्रेंड्स, यह विचार आपका सही नहीं है। लाइफ में कई बार ऐसा समय आ जाता है जब हमें देर रात तक काम करना पड़ता है या पूरी रात ही जागना पड़ता है। अगर हमें रात भर जागने की ट्रिक्स पता हो, अगर हमें शरीर को नाइट शिफ्ट के दुष्परिणामों से बचाने की कीमिया पता हो, अगर हमें वह सूत्र पता हो जिस तरीके से हमारा शरीर रात भर जागने और दिन भर सोने के नए लाइफस्टाइल को अपनाने को तैयार हो, तो यकीन मानिए आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की बजाय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब बात करेंगे टॉपिक बी पर, लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल टॉपिक को 5 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, बायोलॉजिकल क्लॉक। नंबर 2, सोने का तरीका और यूएस मिलिट्री टेक्निक। नंबर 3, नींद की गहराई। नंबर 4, एक्सरसाइज व प्राणायाम। नंबर 5, सनलाइट। रात भर जागने से होने वाले दुष्परिणामों को, सभी उपायों के बारे में इन 5 टॉपिक्स के अंदर हम उनके बारे में बात करेंगे। यह इस वीडियो का मेन टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। रात भर जागने वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना। यस फ्रेंड्स, यह क्लॉक आपके मोबाइल में नहीं है, बल्कि आपके शरीर में अस्तित्व ने फिट की हुई है। रात भर जागने वाले लोग इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनको बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में नहीं पता। इसलिए उनका शरीर थका थका रहता है, एनर्जी लो रहती है। चलिए जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, हमारे शरीर में कैसे काम करता है, और आखिर में हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई इंसान का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वह व्यक्ति रात 8-9 बजे खाना खाता है, 10-11 बजे सो जाता है, और यह लाइफस्टाइल उसका कई वर्षों से चला आ रहा है, तो उसका शरीर
इसी लाइफस्टाइल का हैबिचुअल हो गया है, आदी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जब 6 से 8 घंटे की नींद लेता है तो रात 2 से 3 बजे के बीच 20 मिनट का समय हमारी नींद के बीच में ऐसा आता है कि हमें अति गहरी निद्रा में हम प्रवेश पा जाते हैं। जब यह 20 मिनट की अति गहरी निद्रा हमें मिल जाती है तो अगली सुबह हम फ्रेश उठते हैं, तरोताज़ा उठते हैं। यदि आपको 8 से 10 घंटे की नींद में यह 20 मिनट का अति गहरी निद्रा अगर ना मिले तो आप अगली सुबह फ्रेश नहीं उठ सकते। कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा कि रात भर ठीक से सो नहीं पाए तो अगली सुबह उठकर फ्रेश फील नहीं होता। अगर कभी भी आपको ऐसा अनुभव हुआ हो तो आप समझ जाना कि पिछली रात्रि आपने गहन निद्रा यानी कि डीपेस्ट स्लीप में प्रवेश नहीं किया। अब हम समझेंगे कि आखिर उस 20 मिनट की अति गहरी निद्रा का इतना महत्व क्यों है और उसमें क्या होता है। तो फिर बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में हम समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, एक शब्द है सर्केडियन रिदम, मतलब कि हमारे शरीर में सभी क्रियाओं का एक समय फिक्स है। जो भी लाइफस्टाइल हम 24 घंटे में जीते हैं उसके हिसाब से हमारा सर्केडियन रिदम फिक्स है। तो जब रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में 20 मिनट का वह समय आता है जब हम अति गहरी निद्रा में उतरते हैं तो उस समय पर शरीर बिल्कुल न्यूनतम गतिविधियों में होता है, या कहें कि सारी गतिविधियां शरीर की, जो हमारा हृदय धड़क रहा है, जो श्वास चल रहा है, जो पाचन हो रहा है, जो सपने चल रहे हैं, वह बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, शून्य होने की कोशिश करते हैं और शरीर के अंदर चल रही सारी गतिविधियां थम सी जाती हैं, रुक सी जाती हैं, मानो शरीर 20 मिनट के लिए मृत हो गया हो। तो फ्रेंड्स, उस समय पर लीवर ने 24 घंटे में जो केमिकल, जो गंदगी हमारे खान पान से इकट्ठा की थी, लीवर उस सारी गंदगी को, उन सारे टॉक्सिन्स को हमारी आंतों में धकेलता है। अगर लीवर इस 20 मिनट के काम में सफल हो जाए तो अगली सुबह हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। और यदि किसी कारणवश लीवर रात 2 से 3 बजे के बीच अपने उस 20 मिनट के काम को करने में असफल हो जाए, लीवर अपने अंदर इकट्ठा की हुई गंदगी को, टॉक्सिन्स को आंतों में धकेल ना पाए, तो वह सारे टॉक्सिन्स शरीर में ही रुक जाते हैं और अगली सुबह 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी जब हम उठते हैं तो हमें लगता है कि शरीर थका थका हुआ है। हम रात भर सोए तो हैं पर थकान नहीं उतरी। और अगर ऐसे ही रोज़ रोज़ लीवर टॉक्सिन्स को बाहर ही ना निकाल पाए, आंत में धकेल ही ना पाए, आंत में धकेल देता है और अगली सुबह वह टॉक्सिन्स मल में मिल करके बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसा ना हो पाए तो सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति 2 से 3 दिन में कैसी हो जाएगी। वह व्यक्ति मानसिक अवसाद से घिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह गड़बड़ी होती है नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के शरीर में। उनका लीवर टॉक्सिन्स को निकाल ही नहीं पाता, या आधा निकाल पाएगा, या टॉक्सिन्स अंदर ही रुक जाएंगे, क्योंकि वे लोग गहरी निद्रा में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा उनका शरीर, डीपेस्ट स्लीप में जा ही नहीं पा रहा उनका शरीर। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। अब समझ में आएगी आपको बायोलॉजिकल क्लॉक। तो फ्रेंड्स, हम बचपन से ही रात में सोते आ रहे हैं, दिन में जागते आ रहे हैं, तो अब हमारी ड्यूटी नाइट की हो जाती है, तो हम अपना लाइफस्टाइल बदल लेते हैं। फिर हम रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो हमारा शरीर शुरू में अति गहरी निद्रा में, जिस 20 मिनट की निद्रा के बारे में मैं बात कर रहा था, उस गहरी निद्रा में, अति गहरी निद्रा में प्रवेश नहीं पा पाता। लेकिन यदि हम यही लाइफस्टाइल अपनाए चले जाएं, 21 दिन तक जीते चले जाएं, तो एक बहुत ही खास बात हमारे शरीर की है
कि 21 दिन में जो भी काम हम लगातार तक करते हैं वह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। वही हमारा लाइफस्टाइल 21 दिन बाद हमारे शरीर के लिए नॉर्मल माना जाने लगता है। तो नाइट शिफ्ट करने वाले या देर रात तक जाग कर काम करने वालों लोगों को यही बात समझनी चाहिए कि उनका शरीर डीप स्लीप में किस समय उतरता है। एक बार आपको अपने शरीर की यह कार्य प्रणाली समझ में आ गई तो आप रात भर जाग कर भी एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। अब हम बात करेंगे सोने के तरीके के बारे में, 4-7-8 यूएस मिलिट्री टेक्निक के बारे में। जब आप रात की शिफ्ट या काम पूरा कर सुबह 4-5 बजे या 6 बजे फ्री होते हैं तो उस समय पर आपको चाहिए कि गर्म पानी से नहाकर सोएं, बिस्तर साफ सुथरा हो। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी है कि सुबह सुबह नींद का ना आना, तो आप 4-7-8 यूएस मिलिट्री टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। 4-7-8 यूएस मिलिट्री टेक्निक कहती है कि बिस्तर पर लेटकर आपने श्वास को 4 सेकंड तक लेना है, 7 सेकंड तक रोकना है और 8 सेकंड तक श्वास को छोड़ना है। इस टेक्निक के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जो आपको तुरंत नींद में प्रवेश करा देगी। सोने का कमरा कैसा हो, अब इसके बारे में बात करते हैं। आपके सोने के कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। अगर दोपहर में भी सारे पर्दे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो ऐसा लगे जैसे कि रात हो रही है। साथ ही कमरे में लाल रंग की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको गहरा सोने में मदद करेगी। साथ ही रोज़ाना की दिनचर्या में एक्सरसाइज व प्राणायाम आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आप सुबह में एक्सरसाइज या प्राणायाम करके भी सो सकते हैं, वह बेहतर समय होता है। अब बात करेंगे सनलाइट की। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन लोगों को 15 से 30 मिनट में कम से कम धूप ज़रूर लेनी चाहिए। अगर धूप में वह कम से कम कपड़े पहनकर 15 से 30 मिनट तक बैठेंगे तो उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक सी की खान पान पर बात करेंगे, खान पान के बारे में। फ्रेंड्स, खाने का समय आपका फिक्स होना बहुत ज़रूरी है और अगर आप भोजन 3 बार की बजाय अगर 2 बार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप सुबह सोकर दोपहर में उठते हैं तो तब आपने हैवी मील लेना है और रात 8 से 9 बजे के बीच का खाना खाएं। फिर देर रात में आप कुछ ना खाएं। जब आप रात को जगह काम करें, अगर रात में भूख लगती है तो आप अपने पास उबला हुआ सलाद खाएं, खीरा, ककड़ी, शलजम, कोई भी सब्जी, शिमला मिर्च हो गया, बीन्स हो गया, ये सब उबाल कर आप अपने टिफ़िन में रखें। जब भी रात को आपको भूख लगे तो इनको खाएं और कोशिश कीजिए कि हमेशा गर्म पानी पिएं। रात में गर्म पानी पीना है। रात में ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, बिना दूध की जो ब्लैक कॉफ़ी है उसको पी सकते हैं। ब्लैक टी पी सकते हैं जिसमें दूध ना मिलाएं। रात में काम करने वाले लोगों के शरीर में रुक्षता बहुत बढ़ जाती है तो उनको चाहिए कि गाय के घी का सेवन रात में करें। जो आप रात को ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं उसमें भी आप थोड़ा सा गाय का घी मिला सकते हैं। और जब आप रात की शिफ्ट पूरी करके सुबह में सोते हैं तो उससे पहले आप दूध का सेवन कर सकते हैं। और इस लाइफस्टाइल को अगर आप 21 दिन तक सेम रखते हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपके शेड्यूल के हिसाब से सेट हो जाएगा और नाइट शिफ्ट करने पर भी आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं होगी, चाहे वह कॉन्स्टिपेशन हो। नाइट शिफ्ट करने वालों में ज़्यादातर जो समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चाहे पेट से संबंधित या जैसे कि सुस्ती रहती है, थका थका सा लगा रहता है, ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको
थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा अलग लग रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें तो फिर से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने शेड्यूल को बनाइए। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।